नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिएगा, आज हम क्लास 10th के गणित से प्रश्नावली 5 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन 9 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी पार्ट कर लिए थे। चलिएगा, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चेक करिएगा क्वेश्चन क्या दिया है। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -150 है? चेक करिएगा, हमको चेक करके बताना है क्या इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद, कोई एक पद -150 है। तो इसके लिए हमको दिया है एपी दी गई है, एक समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो लिख लेते हैं 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का कोई हमने पद अभी ले लिया है, कितना? -150। मैंने मान लिया है कि ये एनवा पद हमने ले लिया है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू एक कोई पूर्ण संख्या आती है तो कह देंगे कि ये किसी इसी समांतर श्रेणी का एक पद है। अगर एन की वैल्यू जो निकालेंगे वो यदि पूर्ण संख्या नहीं आती है तो हम कह देंगे ये इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो चेक करिएगा, सबसे पहले हमको इस समांतर श्रेणी को nवें पद के लिए क्या करना है, हमको a की वैल्यू और सार्वधातुक d निकालना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद a कितना होगा? प्रथम पद a हो जाएगा 11 और तो सार्वधातुक d निकालेंगे तो कितना आएगा? d हो जाएगा 8 माइनस का 11, तो माइनस का हो जाएगा 3। देखिएगा, सार्वधातुक d आ गया और हमने ले लिया है कि ये एनवा पद है। हमने मान लिया है कि माना एनवा पद -150 ले लिया है। जहाँ n कोई पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या होगी, वो भी धनात्मक होगा। अगर पूर्णांक भी होगा तो ठीक है। चलिएगा, अब हमने एनवा पद क्या होता है किसी समांतर श्रेणी का जिसमें प्रथम पद a और सार्वधातुक d पता हो, तो देखते हैं a + n-1 × d बराबर -150 लिया है। a की वैल्यू और d की वैल्यू रख देते हैं। तो a की वैल्यू 11 + n-1 और इंटू -3 बराबर -150। यहाँ पे 11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3n और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -150। अब चेक करेंगे, 11 और 3 हो जाता है 14 -3n बराबर -150। हमको वैल्यू n की निकालनी है, तो 3n बराबर, देखिए इसको इधर लाते तो इधर आ जाएगा 150 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का हो जाएगा 14। तो 3n = हो जाएगा 4, 6, 1। तो n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 चौकू 12। ये पूरा नहीं आ रहा है, अर्थात हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसको हम इधर लिखे देते हैं। n = हो जाएगा 3n = 164 और n की वैल्यू हो जाएगी 164/3। अब यहाँ पे भाग करते हैं, क्या पूरा चला जाएगा? तो 3 पंचे 15, 1 बच गया, 3 चौको 12 और 2/3। यहाँ पे देखिएगा n पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। चेक करेंगे कि यदि ये एक पूर्ण संख्या आ जाती, पूरी संख्या आ जाती, 54 आ जाती या 55 आ जाती, तो इसके लिए ये इस समांतर श्रेणी का एक पद हो जाता। अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है
अगर पूर्ण संख्या नहीं है, n की वैल्यू जो आई है, तो ये 150 माइनस का इस समांतर श्रेणी का एक पद नहीं होगा। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। अगला बी नंबर देखते हैं इसका, तो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बी 9 का बी क्वेश्चन देखते हैं। बी में क्या दिया है देखिएगा। श्रेणी दी गई है, श्रेणी 76, 72, 68, 72, 68, 64 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। शून्य है, तो ये हम चेक करेंगे कि कौन सा पद शून्य है। देखिएगा हल करते हैं और हमने मान लेते हैं, पहले तो हमने इसको एपी लिख लिया है। एपी दिया है 76, 72, 68, 64 और डॉट 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 डॉट। हमने मान लिया कि इसका nवां पद जो है वो शून्य है। मैंने मान लिया है, माना एपी का nवां पद शून्य है, अर्थात an बराबर 0। अब यहां पे देखिएगा a की वैल्यू कितनी दी गई है। a की वैल्यू 76 दी गई है। d की वैल्यू चेक करेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a1, a2, a3, a4 तो हो जाएगी a2 माइनस a1, तो यानी कि 72 माइनस 76, 72 माइनस 76 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। और d की वैल्यू चेक करिएगा, माइनस का 4 आ गया है और a की वैल्यू 76 आ गई। अब हमको an की वैल्यू 0 मान ली मैंने कि nवां पद है 0, तो nवां पद होता क्या है चेक करेंगे। nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a की वैल्यू और d की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू 76 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 4 और इजिकल टू 0। देखिएगा 76 प्लस माइनस माइनस 4n प्लस का 4 और बराबर 0। तो इधर चेक करेंगे 4n बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आते और इधर जोड़ लेते हैं तो 76 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा तो n बराबर 80/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो n बराबर जो 20 आ गया है, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 20वां पद कौन सा, 20वां पद शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसी का सी पार्ट दिया गया है। सी दिया है, श्रेणी दी गई है, एक एपी दी गई है। एपी क्या दिया है, 4, 9, 14, 19 डॉट 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 का कौन सा पद 104 है। चेक करेंगे इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 104 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि हम पहले तो एपी लिख लेते जो हमको दी गई है, 4, 9, 14, 19 डॉट 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 डॉट। हमने मान लिया है कि इसका जो अंतिम पद है वो 104 है। देखिए हमने इसका nवां पद कितना मान लिया है, nवां पद हमने 104 मान लिया। हम लिख देते हैं
सबसे पहले ये यहाँ से हम श्रेणी का nवां पद जब हमको पता हो गया है तो हम सबसे पहले a और d निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, a1 a2 a3 a4 और इसको मैंने माना है an। देखिएगा a की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। d की वैल्यू निकालेंगे तो a2 माइनस का a1 या a3 माइनस a2 कर लेंगे तब भी वही आएगा, a4 माइनस a3 करेंगे तब भी वही आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 9 माइनस का 4, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 5। और an दिया है, मान लिया है, दिया नहीं था, माना है, तो an 104 हो जाएगा। और an क्या होगा, nवां पद क्या होगा, nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 104। देखिएगा a की और d की वैल्यू रख देंगे तो हमको n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, 4 प्लस का n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 104। 4 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 100 रह जाएगा, 4 इधर से माइनस होगा तो अब 20 पंचे कितना होता है, 100 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 20, तो n की वैल्यू आ जाएगी 21। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 21वां पद होगा वो 21वां पद 104 होगा। चलिएगा बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 10वां क्वेश्चन दिया है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है और 16वां पद 73 है। चेक करेंगे, सवाल को एकदम पढ़ने का तरीका बदल लीजिए कि हमको ऐसे नहीं पढ़ना है कि एकदम किताबी भाषा पढ़ लेते, उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना है। ये बात समझ में आई कि 31वां पद निकालना है और इसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। बस इतनी बातें हमको पढ़नी, बहुत सारी चीजें इसमें हमको हर चीज नहीं पढ़नी है। चेक करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि क्या क्या जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। श्रेणी का 11वां पद 38 दिया है। देखिएगा a11 कितना दिया है, 38 दिया है। 11वां पद अर्थात a11 कितना होगा, तो देखिएगा a11 जब हमको किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और हमको सार्वभौम d पता हो तो जो d का गुणांक होगा वो टोटल पदों की संख्या से 1 कम होता है। चेक करिएगा, अगर यहाँ पे 11वां पद है तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 10d और बराबर 38। समीकरण नंबर हमने डाल लिया इसको। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमको 16वां पद भी दिया है, a16 भी दिया है हमको 73। और a16 होगा क्या कि a प्लस का जितनावां पद है यानी 16वां पद है तो यहाँ पे 15d आ जाएगा बराबर 73। समीकरण नंबर डाल लिया हमने, इसको 2 दिया है। अब चेक करेंगे क्या समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया जाए तो a और a कैंसिल हो जाएगा, हमको d मिल जाएगा और d निकाल के फिर समीकरण 1 में या 2 में वैल्यू रख के a मिल जाएगा। जब a और d मिल जाएगा तो हम 31वां पद आसानी से निकाल रखिएगा। यहां पे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं, यानी a प्लस 15d
बराबर 73 में से a प्लस 10d बराबर 38, ये घटा देते हैं। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा। 15d में से 10d घटाएंगे तो बचेगा 5d। कितना बचेगा? 5d बचेगा। और यहाँ पे घटाएंगे 13 में से 8 गया तो 5 बचा, है ना, 5 बचा। और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 बचा। अब d की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 35 बटे हो जाएगा 5 और 5 सत्ते होता है 35। तो सार्वंतर जो आ गया है वो आ चुका है 7, यानी कि जो d आया वो मेरा 7 आ गया। अब d की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में रख दूं या फिर हम समीकरण 2 में रख दें, जैसा आपको उचित लगे। तो हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, यानी d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस, अब यहां पे 10 गुणा 7 बराबर 38। अब यहां a प्लस 7 दही 70 बराबर 38। a की वैल्यू निकालेंगे तो 38 माइनस का हो जाएगा 70। तो a की वैल्यू चेक करेंगे मेरे भाई कितना होगा। 10 में से 8 गया 2 बचा, 6 में से 3, यानी कि a की वैल्यू जो आई है माइनस के 2 आई है, 32 आई है। a की वैल्यू मिल गई हमको, d की वैल्यू मिल गई। अब निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है। तो देखिएगा, तो हमको निकालना है a 31। तो a 31 कितना होता है, a 31 हो जाएगा a प्लस का 30d। जितना पद बोला जाएगा 31वां पद है, d उससे एक डिजिट कम होगा। देखिएगा, माइनस का 32 प्लस 30 गुणा d की वैल्यू आई थी 7, रख दी हमने। देखिएगा, माइनस का 32 और प्लस 7 या 21 और 1 0, घटा देंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 10 में से 3 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ये आ गया a 31, 31वां पद ये आ गया है। चेक करिएगा 178 और नोट करिएगा, और नहीं तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिएगा हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिएगा, इसी टाइप का 11वां क्वेश्चन भी दिया है। 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का, सॉरी हाँ, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक है। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो चेक करिएगा, क्वेश्चन जिस प्रकार से कहा है उसी प्रकार से आप देखिए। मैंने देख लीजिए, मान लिया, माना प्रथम पद मैंने मान लिया है ए है। सार्वंतर मान लिया हमने, सार्वंतर डी मान लिया है। अब हम इसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है कि 17वें पद और उसके 10वें पद का अंतर, अर्थात 17वां पद अधिक होगा, बड़ा है, और छोटा पद हम घटा देते हैं। अर्थात A17 में से अगर हम A10 घटा देते हैं तो आता है 7। ये चेक करिएगा, यहां से आपको सार्वंतर मिल जाएगा। अब देखिएगा, किसी भी समांतर श्रेणी का
ए और डी पता हो तो उसका nवा पद अर्थात जोन सा पद निकालेंगे वो आसानी से निकल सकते। तो इसका 17वां पद कितना होगा, तो ए प्लस का 16d माइनस 10वां पद हो जाएगा ए प्लस का 9d बराबर 7। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस का 9d बराबर 7। ए एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे, 16d से 9d घटाएंगे तो 7d बच जाएगा बराबर 7, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू आ गई 1, यानी सार्वंतर आ चुका है 1। सवाल जितना बड़ा लग रहा था उतना था नहीं, बस समझ लीजिए कि क्वेश्चन करना कैसे है, बहुत ही आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, इसका लीजिए तुरंत स्क्रीनशॉट और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है ये। यदि एक समांतर श्रेणी का, यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n कितना है 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो mnवां पद 1 होगा, mnवां पद 1 होगा। क्वेश्चन देखिएगा बहुत बेहतरीन है। तथा प्रथम पद 1/mn होगा, ये सिद्ध करना है, चेक करेंगे। हाँ तो देखिएगा एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो mवां पद 1 होगा और प्रथम पद 1/n होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, मैंने मान लिया है, माना प्रथम पद उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d, हमने सार्व अंतर d मान लिया है, प्रथम पद a मान लिया है, और तब दिया mवां पद दिया है 1/n, तब mवां पद am दिया 1/n। चेक करेंगे, यहां क्वेश्चन बन गया a प्लस का m-1 इंटू डी बराबर 1/n और इक्वेशन नंबर डाल दिया हमने फर्स्ट। चेक करेंगे, अब दिया है nवां पद क्या होता है an बराबर दिया 1/m, यहां पे चेक करेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करेंगे, हाँ इसको इक्वेशन नंबर जब सेकंड डाल दिया है तो अब क्या करना है, हमको a या d निकाल लेना है। तो चेक करेंगे, यहां से समीकरण 1-2 करने पर, समीकरण 1 में से दूसरा हम घटा देते हैं तो कितना होगा a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n होगा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे a और a कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी बराबर 1/n-1/m, ये बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा
ये बच गया है तो हमने यहां से ले लिया है, दोनों से ले लिया है, डी कॉमन ले लिया, तो डी कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, m माइनस वन, m माइनस वन, माइनस एन बचेगा, माइनस एन बचेगा, और माइनस हो जाएगा प्लस का वन, और बराबर एक बटे, यहां से देखो ऐसे ले लो तो m माइनस एन बटे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीधे से एलसीएम ले लेंगे तो m माइनस एन बटे एम एन हो जाएगा, एम का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे का करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा वन से वन कैंसिल हो गया, देखिएगा कितना बचेगा, d इंटू एम माइनस एन और बराबर m माइनस एन बटे एम एन। यहां से देखिएगा d की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो m माइनस एन बटे एम एन और m माइनस एन, ये m माइनस एन से कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई एक बटे एम एन। हमने सार्वंतर d निकाल लिया। अब निकालने को क्या बताया था, सिद्ध करना है कि इसका एम एन वां पद एक होगा। देखिएगा हम एम एन वां पद निकाल रहे हैं, तो देखिएगा ए एम एन कितना होगा, ए एम एन वां पद कितना होगा, तो ए प्लस, देखिएगा एक काम कर लेते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू भी निकाल लेते, उसके बाद एम एन पद निकालेंगे, ठीक है। तो डी की वैल्यू रख दीजिएगा समीकरण नंबर एक में, डी बराबर एक बटे एम एन, समीकरण एक में रखने पर रख देंगे तो कितना होगा, ए प्लस एम माइनस वन और इंटू एक बटे एम एन बराबर एक बटे एन। यहां चेक करेंगे, ए प्लस एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक बटे एन माइनस एक बटे एम एन बराबर एक बटे एन, एक बटे एन से एक बटे एन कैंसिल, भाई मेरे एक की वैल्यू आ जाएगी एक बटे एम एन, इसको इधर भेज देंगे, एक बटे एम एन किया गया। डी की वैल्यू और ए की वैल्यू समान आ गई। अब हमको पहला मान निकालना है, एम एन व पद निकालना है, तो एम एन व पद कितना होगा, ए एम एन हो जाएगा ए प्लस का एम एन माइनस वन इंटू डी, रख दीजिएगा मान इनके, एक बटे एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू एक बटे एम एन, अंदर गुणा करिएगा तो एक बटे एम एन प्लस एम एन बटे एम एन माइनस एक बटे एम एन, ये चीज पूरी कैंसिल हो जाएगी, और देखिएगा ए एम एन हो जाएगा, इससे एक बार कट जाएगा तो आ गया ये वन, यहाँ पे देखिएगा ये वन आ गया है। अब हमको सिद्ध ये करना था प्रथम पद, तो ये तो हमने निकाल लिया है, बस यही आपको आंसर सिद्ध करने थे। देखिएगा एम एन व पद वन आ गया है और प्रथम पद एक बटे एन आ गया है, ये हमको दोनों आंसर इसमें बताने थे। तो देखिएगा तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चेक करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल देखिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और अंतिम पद एल, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूरा लिखेंगे, प्रथम पद ए और अंतिम पद एल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल है। देखिएगा तो सिद्ध कीजिए, तो
सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए आरंभ से, आरंभ से nवां पद, nवां पद तथा प्लस अंत से rवां पद, अंत से rवां पद बराबर a प्लस l होगा। ये सिद्ध करना है, देखना है। हाँ, आरंभ से rवां पद और नहीं, rवें पद दोनों से है, यहां भी rवां पद है, ध्यान रखिएगा। आरंभ से rवां पद और अंत से rवें पद का योगफल कितना है? a प्लस l है। तो देखिएगा, अंत से आरंभ से हम rवां पद निकालते हैं, आरंभ से rवां पद कितना होगा? an कितना होगा? a प्लस, सॉरी r है तो r लिखेंगे, r माइनस 1 इंटू टी। हमने इसको डाल लिया है, क्या डाल लिया? समीकरण नंबर 1। अब हम यहां पे देखेंगे अंत से rवां पद, अंत से rवां पद कितना होगा? l माइनस r माइनस 1 इंटू टी। देखिए समीकरण नंबर 2। अब इनका निकालेंगे योगफल, तो योगफल कितना होगा? योगफल कितना होगा जोड़ेंगे तो देखिएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस l माइनस r माइनस 1 इंटू टी। तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस l। ये योगफल आ गया। बस यही इसमें सिद्ध करना था। तो चेक करते हैं 13वां क्वेश्चन आपका।